दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र डॉक्टर अश्विनी कुमार राय, सलाहकार होम्योपैथ एवं योगा। हमारा आज का विषय नए जनरेशन को लेके है। आजकल सबसे बड़ी चीज दो बातें। एक बात कि बच्चों के मस्तिष्क, बच्चों के रहन सहन, बच्चों के आचरण, बच्चों के भोजन एवं स्कूलिंग पे है, और दूसरा विषय उससे कोरिलेट करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर है। अक्सर आजकल देखने को मिल रहा है कि बच्चे एक्सेंट्रिक हो रहे हैं, आत्मकेंद्रित हो रहे हैं, और इस आत्मकेंद्रण में दो बातें जो प्रमुख भूमिका निभा रही है, वो पहली बात है वो है पारिवारिक रहन सहन, मीन्स डोमेस्टिक सिचुएशन, और सामाजिक ताना बाना, और दूसरा है कि बच्चों का आत्मकेंद्रित होना। दरअसल यह जो आत्मकेंद्रण है, यह पॉजिटिव वे में न होकर के निगेटिव वे में हो रहा है। वास्तव में बच्चों का जो सबसे प्रिय मित्र है वह है उसकी बुक्स, उसके गैजेट्स, उसके अध्ययन के साधन। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के दौर में बच्चों का जो प्रिय साधन हो गया वो मोबाइल्स हो गया। मोबाइल्स में भी एजुकेटिव पॉइंट्स नहीं है, एंजॉयमेंट के पॉइंट्स हैं, रील्स हैं, मूवीज हैं, गेम। आजकल और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जिन बच्चों को एक नई जिंदगी जीनी है, एक नई दिशा पानी है, वो बच्चे गेम्स में पढ़ करके और सुसाइड तक कर ले रहे हैं। आप सोचिए उस माँ बाप के बारे में, उस पेरेंट्स के बारे में जो एक बच्चा पाने के लिए किन किन दरों पे भटकता है। ईश्वर की शरण में जाता है, चिकित्सक के शरण में जाता है, समाज के शरण में जाता है कि उसे एक अच्छा बच्चा मिल सके। और वो बच्चा जब अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, कहते हैं ना, जीवन का सबसे बड़ा बोझ पिता के कंधे पे पुत्र का शव होता है। और ये हो रहा है, ये सच्चाई है, इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। उससे भी भयावह स्थिति ये खड़ी हो रही है कि एक तरफ बच्चा क्लासरूम में बैठा है, क्लास में बैठा है, और दूसरी तरफ उसके हाथ में नीचे की तरफ गैजेट्स पड़े हुए हैं, मोबाइल्स पड़े हुए हैं, और वो स्क्रोल में लगा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। कमोबेश यही स्थिति घरों में आके बन जा रही है, पेरेंट्स के बीच में बन जा रही है। और इन सब के मूल में जो सबसे बड़ी ये आ रही है कि ये बच्चों को कहीं न कहीं डिप्रेशन की ओर ले जा रहा है। बच्चे डिप्रेस्ड माइंड के हो रहे हैं। हम बाद में तर्क दे सकते हैं, बहुत सारा तर्क दे रहे हैं कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम सारे कुतर्क हम रख सकते हैं। आखिर इतने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। अब आप, रोजगार की परिभाषा बहुत विवादित है, उसको हम तमाम रूपों में ले सकते हैं। क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं है? लेकिन हम एक मानसिकता बना रखे हैं कि नहीं, जब हम नौकर बनेंगे और सरकारी नौकरी पाएंगे उसे ही रोजगार कहेंगे। तो ये विवाद का विषय है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। वो हम बहानेबाजी और तमाम कुतर्कों को रखते हैं, लेकिन सबके पीछे में तर्क तो एक ही है कि डाइवर्सन,
बच्चों का डाइवर्शन। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। इसका समाधान दो स्तर पे है। पहला कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को समझें, फितूर की बातों में न जाएं, बेकार के बहकावे में न पड़ें और लोग क्या कहेंगे इससे दूर रहें। लोग क्या कहेंगे इससे हमें क्या लेना। जब तक आप अपने मनोरूप से स्वस्थ नहीं होंगे और बच्चों को, आचार्य रजनीश की एक लाइन मुझे याद है जिसको मैं यहां कोट करना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि मुझे पता है कि लोग मुझे गाली देते हैं, लेकिन लोग मुझे समझने का प्रयास नहीं करते, मुझे समझते नहीं। क्योंकि दो रास्ते हैं, दो रंग दुनिया के दो रास्ते हैं। एक राम का रास्ता है, एक काम का रास्ता है। मैं राम के रास्ते पे ले जाना चाहता हूं। यानी कि आप, सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जब हमें बच्चे को एक शेप देना होता है, तराशना होता है और उसे एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उस समय हम ध्यान नहीं देते। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम बच्चे को कोसते हैं, अपने को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं और हम कहते हैं कि मेरा बच्चा नालायक हो गया, मेरी बातों को समझ नहीं रहा है। चूंकि शुरुआत वो कर रहा था उसकी दिनचर्या से, उसके रहन सहन से। जब आप स्वयं देर तक सोएंगे तो कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। और जब बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा तो उसकी मानसिक स्थिति सुदृढ़, सुंदर और स्वच्छ, कोमल, निर्मल कैसे होगी? नहीं होगी ना। ये समझना है, मेरा तर्क यहीं बैठा हुआ है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले बीइंग ए गार्जियन, बीइंग ए पेरेंट्स, उत्तम जीवन शैली को अपनाना होगा। और उत्तम जीवन शैली के लिए उत्तम आहार, उत्तम विहार और उत्तम विचार होने चाहिए। इस पर हमारा एक लंबा चौड़ा 26 मिनट का वीडियो है। आप हमारे वीडियोस में जाएंगे तो वो मिलेगा और उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया हुआ है। भोजन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना ही सात्विक और सरल सुपाच्य आहार हम रखेंगे, हमारे विचार और हमारे बच्चों के विचार उतने अच्छे होंगे। आजकल मॉडर्न दिखने के दौर में जब हम फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो क्या आपको पता है कि जिस पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड को आप अपना रहे हैं वह एक तरह से तामसिक आहार है, वह बासी भोजन है, सड़ा गला भोजन है। वो सड़ने ना पाए तो कंपनियां एक मोनोपोली करती हैं और उसमें ज्यादा मात्रा में, मानक से भी अधिक प्रिजर्वेटिव डाल देती हैं, जो आज के डेट में स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकर है, जो कैंसर तक का रूप धारण करता है। अब इन सब चीजों के साथ साथ एक और वर्ग जिसका बहुत बड़ा योगदान है स्वस्थ जीवन के लिए और स्वस्थ आचरण के लिए, उसका स्थान है, वो स्थान है गुरु का। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अब गुरु कितना ध्यान अपने बच्चों पे दे पा रहा है यह भी इस बात पे निर्भर करता है। और छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे अव्यावहारिक पक्ष हमें कैसे एक दलदल की ओर ले जाते हैं और हम किस प्रकार से अपने तन मन सबको हम विकृत कर लेते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो बहुत जरूरी है वह यह है कि गार्जियन के स्तर पे बच्चों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक शिक्षक को एक शिक्षक के तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, बच्चे के उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब अंत में बारी हम जैसे चिकित्सकों की आती है, तो हम चिकित्सकों का भी यह दायित्व बनता है कि जब भी विशेषकर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमें
उनके मेंटल सिम्टम्स पे विशेष ध्यान देना है, उनकी फूड हैबिट्स पे विशेष ध्यान देना है, उनकी जीवन शैली पे उनको फोकस करना है और उन्हें चिकित्सा के साथ साथ एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है और जिसके आधार पे हम उनका एक अच्छा सहयोग कर सकते हैं। यह विषय बहुत ही विस्तार का विषय है, व्यवहारिक विषय है, समझने का विषय है। ऐसे में हमारा ये आग्रह होगा कि आप लोग इन बातों को विशेष रूप से ध्यान दें और एक स्वस्थ बच्चे के लिए, चूंकि एक स्वस्थ बच्चा ही एक स्वस्थ नागरिक होता है और एक स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है और स्वस्थ राष्ट्र से स्वस्थ विश्व परंपरा का निर्माण होता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को व्यवहारिक रूप में परिलक्षित करता है। इसी के साथ अब हम आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः एक आग्रह, बीच में एक लंबे अंतराल के बाद ये मेरा वीडियो आ रहा है, एक आग्रह कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी बातों को अपने मित्रों, अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें। साथ में अगर आपको लगता है कि मुझे भी कुछ और अच्छा सुझाव आप दे सकते हैं तो आपका सुझाव शिरोधार्य है। आपका विषय, जिस विषय पे आपकी इच्छा है कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वह विषय भी सम्मान के साथ स्वीकार्य है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।